हेलो गाइस, तो कैसे आप लोग? उम्मीद करता हूँ कि आप सब बढ़िया होंगे। सो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं नारुतो के 10 अमेजिंग फैक्ट्स के बारे में और इसे सुनने में शायद आपको परम आनंद आने वाला है। तो वीडियो में एंड तक बने रहना। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। फैक्ट नंबर 1। अब जैसे कि हर नारुतो फैन जानता है कि रामेन नारुतो का फेवरेट फूड है। अगर वो चाहे तो ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर में सिर्फ रामेन ही खाए, जिस वजह से नारुतो इचिराकु रामेन का लॉयल कस्टमर भी बन गया। इतना तो सबको पता है, बट डू यू नो गाइस, नारुतो का नाम जापानीज फूड नारुतो माकी पर बेस है, जो कि टॉपिंग्स को कहा जाता है, जिसे रामेन में डालकर खाते हैं। उसके मिडिल में रेड या पिंक कलर का कुछ स्पाइरल डिजाइन होता है। अब खाया तो है नहीं, वरना टेस्ट भी पता होता। बाय द वे, तुम्हें रामेन गाय पसंद है तो वीडियो को लाइक करो। फैक्ट नंबर 2। जापानीज वर्जन में नारुतो को सीरीज में 2 वॉइस एक्टर ने आवाज दी है। एक जोनको ताकेयुची, जिन्होंने बहुत सारी सीरीज में कई सारे मेल्स कैरेक्टर को अपनी आवाज दी है, जैसे कि हंटर एक्स हंटर का मेन कैरेक्टर गॉन फ्रांसिस्को। उसी तरह पूरी सीरीज में नारुतो, नारुतो शिपुडिन एंड बोरुटो में भी जोनको ताकेयुची ने अपनी आवाज दी है। सोचने वाली बात यह है कि जब सारे सीरीज में इन्होंने ही अपनी आवाज दी है, तो दूसरे वॉइस एक्टर की क्या जरूरत थी? देखो, जरूरत थी। एक और वॉइस एक्टर ने अपनी आवाज दी है, एमा कागुरे, जिन्होंने नारुतो के सेक्सी जुत्सु वाले वर्जन को आवाज दी है। फैक्ट नंबर 3। नारुतो जब होकागे बना तो वो खुद को ऑरेंज होकागे के नाम से बताता है, तो फैंस को लगा कि नारुतो ऑरेंज कपड़ा पहनता है, तो इसीलिए वो खुद का नाम ऑरेंज होकागे कह रहा है। बट फैक्ट ये है कि नारुतो अपने पेरेंट्स को ऑरेंज कलर से रिप्रेजेंट कर रहा है। उजुमाकी क्लैन और कुशिना उजुमाकी, जिनका हेयर कलर रेड होता है। और मिनाटो की बात करें तो मिनाटो की फैमिली बैकग्राउंड के बारे में कुछ भी कंफर्म पता नहीं है, और कुशिना का रेड कलर और मिनाटो का येलो कलर मिलाने पर ऑरेंज ही होता है। जिसने अपने जीवन में थोड़ी बहुत कलाकृति की है, उन्हें पता होगा कि ऑरेंज कलर को ऐसे भी बनाया जा सकता है। ये रीजन था कि नारुतो खुद को ऑरेंज होगा के बुलाता है। फैक्ट नंबर 4। पता है गाइस, नारुतो को उसके पेरेंट्स से मिलाने वाला एपिसोड कभी नहीं बनता अगर ये नहीं होता। तो नारुतो के राइटर मसाशी किशिमोटो ने अपने राइटिंग प्रोसेस के दौरान लोगों को बताया कि उनका डिसीजन पहले ये था कि नारुतो अपने पेरेंट्स को कभी नहीं जान पाता, ताकि वो अलग रहे। और जब मसाशी किशिमोटो जब खुद एक पिता बने, तब उनका डिसीजन बदल गया। किशिमोटो को अपने बच्चे के साथ रिश्ते की वजह से उन्होंने डिसाइड किया कि नारुतो भी अपने माता पिता के साथ मिल सके। फिर वो नारुतो को मिनाटो और कुशिना से मिलाने के तरीके के बारे में सोचने लगे कि कैसे नारुतो को उसकी फैमिली से मिलाया जाए। कई मैटर्स में तो नारुतो को उसके पेरेंट्स से मिलाने के लिए टाइम ट्रेवल्स कराने का सोचा गया था। फिर बाद में चाकरा का सपोर्ट लिया गया। अगर ऐसा दिखाया जाता तो स्टोरी अभी अलग होती, और मेरे राय में चीजें थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड होती, पर मजा नेक्स्ट लेवल का होता। फैक्ट नंबर 5। जापान में एक थ्योरी है, कहा जाता है कि ह्यूमन के ब्लड ग्रुप से उसकी पर्सनालिटी इंडिकेट कर सकते हैं, यानी कि इंसान के ब्लड टाइप से उसकी पर्सनालिटी कैसी है बताया जा सकता है। इसमें कितनी सच्चाई है ये तो नहीं पता, पर उसी तरह नारुतो के डाटा बुक में भी कैरेक्टर्स को लेकर के ये थ्योरी छापी गई है। नारुतो डाटा बुक के अकॉर्डिंग नारुतो का ब्लड टाइप बी है, जिसकी पर्सनालिटी इररिस्पॉन्सिबल, इम्पेशेंट और सेल्फिश होता है, और जिनका ब्लड टाइप बी होता है वो पैशनेट, क्रिएटिव और फ्रेंडली भी हो सकते हैं। सीरीज के स्टार्टिंग में नारुतो में पहले 3 पर्सनैलिटी ही लोगों के द्वारा देखा गया था, जबकि बाद वाले का एग्जाम्पल नारुतो के कई हीरोइक और अचीवमेंट के बाद देखना शुरू हुआ था। इंटरेस्टिंग। फैक्ट नंबर 6। सीरीज में नारुतो को शुरू से ही साकुरा पर क्रश था, पर साकुरा के अंदर सास्के के लिए फीलिंग थी, और हिनाटा को नारुतो पर क्रश था। एंड इन फ्यूचर नारुतो के साथ हिनाटा की शादी भी हुई, जिनका सन बोरुटो एक फोकल पॉइंट बन गया नेक्स्ट सीरीज के लिए। साथ ही सास्के और साकुरा की भी एक बेटी हुई। बट जितने भी लोगों ने नारुतो को काफी पहले से देख रखा है, उनको हमेशा से यही लगता था कि एंड देन साकुरा के साथ नारुतो की वेडिंग होगी, और उन फैंस में से मसाशी किशिमोटो के एक बहुत ही करीबी को भी यही लगता था, और वो करीबी कोई और नहीं उनकी वाइफ ही थी। इसके बाद मसाशी किशिमोटो 2015 में न्यूयॉर्क के कॉमिक कॉन में दिखाई दिए, तो उन्होंने द लास्ट नारुतो द मूवी फॉल इन लव विद हिनाटा को रिवील किया। यहाँ तक कि उनकी वाइफ भी सरप्राइज हो गई थी। उनके वाइफ को ये ठीक नहीं लगा। फिर किशिमोटो ने अपनी वाइफ को शांत कराने के लिए ये कहा कि वो हिनाटा को तुम्हें देखकर बनाया है, जबकि रियलिटी में उन्हें साकुरा की पर्सनालिटी अपने वाइफ से मिली थी। फैक्ट नंबर 7। डू यू नो गाइस, नारुतो अपने फोरहेड पर जो गॉगल्स पहनता था, उसे क्रिएटर को बनाने में बहुत ही वक्त लगता था। देखो, जब नारुतो का मांगा फर्स्ट टाइम रिलीज हुआ था, तो लोगों को नारुतो का डिजाइन काफी पसंद आया था, ऑरेंज आउटफिट और फोरहेड पर एक गॉगल्स। बट एज यू नो, वो गॉगल्स ज्यादा लंबे टाइम तक नहीं टिका। एक बार नारुतो को अपना लीफ हेडबैंड मिल जाने के बाद उसने गॉगल्स को हटा दिया था, क्योंकि उससे अपना न्यू स्टेटस को शो ऑफ करना था। लेकिन यही रीजन नहीं था। नारुतो के गॉगल्स हटाने के पीछे ये रीजन था। मसाशी किशिमोटो को नारुतो के वो
गॉगल्स बनाने में बहुत ही वक्त लग जाता था और गॉगल्स को हटाने से किशिमोटो को अपने मांगा पेजेस को बनाते वक्त समय बचता था। फैक्ट नंबर 8, शुरू में तो नारुतो सास्की के बहुत नीचे था, इस वजह से नारुतो अपना राइवल बचपन में ही बना लेता है और सास्की को भी विलेज छोड़ने से पहले खुद भी नारुतो को अपना सच्चा राइवल मान चुका था। किशिमोटो को हमेशा से पता था कि नारुतो अपने रियल क्लाइमेक्स पर पहुंचेगा। जब सास्के ने नारुतो को अपना बराबर का समझा, फिर दोनों के बीच फाइट देखने को मिली। हालांकि सास्के जानता था कि नारुतो यही चाहता है। किशिमोटो ने इंटरव्यू में एक्सेप्ट किया कि नारुतो इस बात को लेकर कि कभी परेशान नहीं था कि वो वहाँ तक कैसे पहुँचेगा। उन्होंने इस प्रोसेस को थोड़ा थोड़ा करके पूरा किया जब तक कि ये तय नहीं हो गया कि वो दोनों दुश्मन के रूप में लड़ेंगे या फिर दोस्त के रूप में। बट एंड देन वो खुद को भाई मानने लगी। फैक्ट नंबर 9, नारुतो का मोस्ट पॉपुलर डायलॉग तात्तेबायो, जो कि हर नारुतो देखने वालों ने नोटिस किया होगा अगर अपने सीरीज को जापानीज में देखा होगा तो, जो कि नारुतो का एक बोलने का स्टाइल है और इस डब को इंग्लिश में बिलीव इट बोला गया है। हालांकि फैक्ट ये है कि तात्तेबायो वर्ड का कोई करेक्ट ट्रांसलेशन नहीं है। नारुतो का अपना एक अलग अंदाज बनाने के लिए नारुतो के क्रिएटर इसे किसी जापानीज वर्ड से लाए थे, वैसे ही जैसे किलर बी का रैपिंग एक स्टाइल है खुद को शो ऑफ करने का। फैक्ट नंबर 10, देखो जर्मन एक ऐसा कंट्री है जहाँ पर वीडियो गेम्स, मूवीज और एनिमेशन पर बहुत ही स्ट्रिक्ट सेंसरशिप लगाने का रूल है और यही सेम रूल्स नारुतो के सीरीज पर भी लागू है, जहाँ निंजास के ब्लड एनिमेस में से हटा दिए गए थे। जब आप जर्मन डब देखते हो तो ब्लेड फाइटिंग सीन्स ऐसा लगता है जैसे कैरेक्टर्स हवा में लड़ रहे हो और ये कई मेटर्स में काफी अजीब भी लगता है। अच्छा है हमारे यहाँ ऐसे तरीके के समझदार लोग नहीं है। तो अब यार यहाँ तक तुम वीडियो देख रहे हो तो मैं तुम्हें कहना चाहूंगा थैंक यू वेरी मच। कमेंट में बस थैंक यू का रिप्लाई दे देना। सो गाइस इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर तुम्हें ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज एक लाइक करते जाना और अगर तुम्हारे ग्रुप में एनिमे रिलेटेड फ्रेंड्स है तो उन्हें भी इस वीडियो को शेयर करो। और एक लास्ट चीज, आई होप इन फ्यूचर हम और भी अच्छी कंटेंट लेकर आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।